जी बिल्कुल, मैं ज़ाती तौर पर मैं भी यही समझता हूँ, इंडिया के साथ बिल्कुल अपने जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनको बहाल करना चाहिए, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से अगर आप देखें तो एक कश्मीर के मसले को लेके हम इंडिया के साथ बिल्कुल डिप्लोमेटिकली और जो इकोनॉमिकली दोनों साइड से हम बिल्कुल कट ऑफ है उनके साथ। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ हमें जो है ना अपना ट्रेड को एटलीस्ट उनके साथ बहाल करना चाहिए, और जब तक हम इंडिया के साथ डिप्लोमेटिकली और पीपल टू पीपल कंटेक्ट और ऐसा कॉन्फिडेंस मेजरिंग जो स्टेप्स है उनको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम इंडिया के साथ आगे बढ़ भी नहीं सकते, और उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमी पे ही असर पड़ता है। यानी कि आज की डेट में पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, तिजारती और पीपल टू पीपल कंटेक्ट को बहाल करना होगा। सर बिल्कुल, आपको पता है ट्रेड एक ऐसा अमल है जिससे कौमें तरक्की करती हैं, मुल्क तरक्की करते हैं, और हम देखते हैं कि इवन कि इंडिया और चाइना के दरमियान इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके दरमियान इतनी बड़ी ट्रेड होती है आज की डेट में, ठीक है, और दोनों इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं इंडिया और चाइना, लेकिन उसके बावजूद वो इतने डिस्प्यूट, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद वो आज की डेट में इतना ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उनकी ट्रेड पर कोई असर नहीं आ रहा। तो हमें अपनी जज्बात को थोड़ा सा साइड पर रख कर और हमें ट्रेड करनी चाहिए आज की डेट में। और क्या कहना चाहेंगे इस सारे सिनेरियो को देखते हुए? जी बिल्कुल, अगर हम ट्रेड को बहाल करेंगे तो इसका एडवांटेज हमें ये होगा कि हमें जो ईस्ट बॉर्डर में हमारे जो काफ़ी तादाद में जो फोर्सेस तैनात है, अगर उनको हम पीछे लाएंगे तो इससे हमारा ये होगा कि हमारा डिफेंस बजट भी कम हो जाएगा, और उस डिफेंस बजट को हम कम करके अल्टीमेटली अपने लोगों पे यूज़ करेंगे, तो इसका भी हमारे लोगों और पाकिस्तान के लिए ही फ़ायदा है, और इससे भी हमारा इकोनॉमी बूस्ट हो सकता है। दूसरा ये कि जो आपने कन्फ्लिक्ट्स की बात की, टोटली हमारा जो मसला है वो कश्मीर इशू है, एक कश्मीर इशू, दूसरा वाटर जो डिस्प्यूट है जो इंडिया की साइड से हम पानी आते, तो अगर हम उनको साइड पर रखेंगे, खैर हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टाइम के लिए जब तक आप अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, ना तो कोई आपकी बात सुनेगी, ना जो वर्ल्ड कम्युनिटी वो आपको कंसंट्रेट करेंगे, ना आपको इतना इंपॉर्टेंस देंगे जितना वो इंडिया को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो टोटली रीज़न ये है कि हम एक कन्फ्लिक्ट को लेके बहुत सारे इश्यूज़ में गिरे हुए हैं, तो हमें चाहिए कि उन कन्फ्लिक्ट को कुछ टाइम के लिए, ना कि परमानेंटली, उनको साइड पर रख के हमें अपने ट्रेड को और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को एटलीस्ट हमें बहाल करना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग होने का एक रीज़न ये है कि वो हर कंट्री के साथ ट्रेड करता है, मतलब उसके इकोनॉमिकली उसका स्ट्रॉन्ग होने का जो एक रीज़न ये है कि वो हर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, इंडिया का अगर आप रेशो को देखो तो सबसे ज़्यादा उसका जो ट्रेड है वो तकरीबन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ है, आपके मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के साथ उसके इतने ज़्यादा, हालांकि उसके ताल्लुकात उनके साथ ख़राब भी है, डिप्लोमेटिकली ख़राब है, लेकिन उनका ट्रेड किसी भी कंडीशन में ज़ीरो नहीं होता है जिस तरह आपके पाकिस्तान के साथ है। तो हमारा मसला भी यही है, हमारे ग्रोथ जो इनकम जो है कम होने की वजह भी यही है कि हम अपने एक नाइबर जो हमारे बहुत क्लोज हैं उसके साथ अगर हम अपने इकोनॉमी को बहाल नहीं करेंगे तो हमें मसला हो जाएगा। इस हिसाब से तो इंडिया जो है बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री कहलाया जा रहा है आज की डेट में। सॉरी, इंडिया आज की डेट में बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री कहलाया जा रहा है इस हिसाब से। देखिए, जब तक आपका इकोनॉमी मजबूत नहीं होगा, आपका डिप्लोमेसी जितना भी अच्छा हो आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। इकोनॉमी तो उनकी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। कह रहा हूँ ना, इकोनॉमी को देख के लोग ताल्लुकात बनाते हैं, ना कि डिप्लोमेट्स को देख के ताल्लुकात बनाते हैं। आपका इकोनॉमी जितना स्ट्रांग होगा, लोग खुद ही आपके पास आएंगे और अपना डिप्लोमेसी और अपना जो रिलेशन है वो आपके साथ बहाल करेंगे। अगर आप एग्जांपल ले लें, ईरान को आज कोई क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, इकोनॉमिकली वो ज़ीरो है। आप नॉर्थ कोरिया को देख ले, उसका इकोनॉमी ज़ीरो है। आप मिडिल ईस्ट के जो सेंट्रल एशिया का अफगानिस्तान को देख ले, सारे अपने वो डिप्लोमेट्स उनको वापस लेके गए। रीज़न क्या है? वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर वो इकोनॉमिकल, आज सऊदीया को देख के सबका ताल्लुकात उनके साथ बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो एक इकोनॉमिकल हब है पूरे वर्ल्ड के लिए, पेट्रोलियम के लिहाज से भी वो वर्ल्ड पे पहले नंबर पे। तो जो मेन रीज़न है वो इकोनॉमी है। जब तक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका डिप्लोमेसी मैटर नहीं करती है। तो हम एक मसले को लेते हैं इंडिया का, जबकि आप देखो तो सऊदी अरब, UAE और कतर, ओमान, सबके साथ उनका ट्रेस ज़बरदस्त है। आप देख लो, जब 5 अगस्त को उन्होंने 35 तो 370 को उन्होंने रेस्ट्रिकेट किया था, तो उसी टाइम ही UAE ने ले जाके नरेंद्र मोदी को एक सिविल अवार्ड से नवाजा। क्यों? क्योंकि UAE का सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ ट्रेड है। तो हमारा रीज़न ये है कि हमारा इंडिया के साथ ट्रेड नहीं है, हमारे इसराइल के साथ ट्रेड नहीं है, US के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या है, वो जो मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज है वो भी इनके इन्फ्लुएंस में बिल्कुल वो भी ख़राब हुए ना। उसके ख़राब होने के रीज़न एक तो ये कि उन्होंने जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ गया है सऊदी अरब, तो उससे पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। दूसरा ये कि सऊदी अरब
पाकिस्तान प्रेशराइज कर रहा है कि इसराइल को आप एक्सेप्ट कर ले। आप देखो उन्होंने खुद नहीं किया है, अब इंडिया और ये मिल के क्या करें, सऊदी अरब के ज़रिए पाकिस्तान प्रेशराइज करे, उसकी वजह से पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, यानी कि इसके पीछे भी इंडिया का हाथ है? बिल्कुल, आप जो भी उठा के देख लेना, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करने का रीज़न क्या है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अज़रबैजान और आर्मेनिया जब उनका जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसी टाइम पे देखो पाकिस्तान ने अज़रबैजान को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि आर्मेनिया का जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन पाकिस्तान के साथ नहीं है, आज तक पाकिस्तान ने और उसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो एक रीज़न ये है, जब तक आप अपने डिप्लोमेटिकली और अपने ट्रेड को बहाल नहीं करेंगे तो आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। सर, इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह इंडिया का इन्फ्लुएंस है और जिस तरह इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह इंडिया डिप्लोमेट कंट्री है, आज बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री है, क्या हमें भी उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए आज की डेट पे, या उस तरह की फॉरेन पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए, या उस तरह के जिस तरह वो अपने डिप्लोमेटिक मतलब होकर या मतलब समझदार होकर काम कर रहे हैं आज की डेट में, हमें भी उस तरह करना चाहिए? बिल्कुल, हमें देखो जो अच्छा काम वो करते हैं हमें सीखना चाहिए। अगर कुछ काम वो गलत करते तो हमें उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय पहले खुद को देखना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम टोटली क्या करते, जो भी वो करते हम ब्लेम करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनका इकोनॉमी हमसे बहुत मजबूत है, मानना पड़ेगा। क्यों हम आज तक नाकाम हुए? उसका रीज़न भी ये है कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे बात को कोई इंपॉर्टेंस देता ही नहीं। हम कितनी दफ़ा यूएन में गए एक मसले को लेके, आज तक देखो हर बार वीटो करता है रूस और फ्रांस और यूएस। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ उनका इकोनॉमिकल और इतना ह्यूज मार्जिन पर उनका ट्रेड चल रहा है, तो अपने ट्रेड को कभी भी नुकसान नहीं देते। ऑब्वियसली हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। एग्जैक्टली और इंडिया भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करे, इस तरह के रवैयों को, इस तरह की फॉरेन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए।